Starting in the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and enjoying good health. So it's your 10th lecture ऐसे राइटिंग, जैसे कि हम लोगों ने अपने ऐसे स्टार्ट किए हुए हैं टॉपिक वाइज हम लोग डेली का एक ऐसे रीड कर रहे हैं कोटेशंस में आप लोगों को लिख देती हूँ, बाकी ये जो आप लोगों की बुक है फ्रेंड वहाँ से मैं रीड कर देती हूँ। सो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पोल्यूशन। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वाई आई लव पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों करता हूँ। आज हम लोगों ने करना है पोल्यूशन, करना है आलूदगी। जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है आलूदगी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, वो कौन सी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की वो हम लोगों ने आज पढ़ना है। ठीक है, ये पोल्यूशन जो है वो कैसे और किस तरह से नुकसान जो है वो इंसानों को पहुंचाता है, उसके हार्म जो है वो क्या है, नुकसान क्या है उनके, और कैसे उनको सही किया जा सकता है, कैसे जो है पोल्यूशन जो है वो कैसे फैलती हैं, किनकी वजह से इंसान पोल्यूशन का शिकार होता है, और वो पोल्यूशन किस तरह से इंसानों की ज़िंदगी जो है वो तबाह करती हैं। ये हम लोगों ने आज पढ़ना है कि जो पोल्यूशन है वो कैसे फैलती है और इसके क्या असरात होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर, वो हम लोगों ने पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कोटेशन आप लोगों को बता दूँ कि कोटेशन जो है वो आप लोगों ने कैसे लिखनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन्वर्टेड कॉमास में आप लोगों ने लिखनी होती है स्पेस छोड़ के, एक इस तरफ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के और कुछ उस तरफ से स्पेस छोड़ के आप लोगों ने लिखनी होती है, मिड में आप लोगों ने लिखनी होती है। सो स्टार्ट करते हैं कोटेशंस। टॉपिक है आप लोगों का पोल्यूशन। ठीक है, कोटेशंस हैं। सबसे पहले वाटर एंड एयर, पानी और हवा, टू एसेंशियल फ्रूट्स, ये दो खास किस्म की चीज़ें हैं ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स, हमारी सारी लाइफ जो है इन पर डिपेंड करती है, इन दो चीज़ों पर, वाटर एंड एयर पर। हर बिकम ग्लोबल गार्बेज कैंस, क्या बन गई है दोनों चीज़ें दुनिया की जो कूड़ा करकट है उनके कैंस बन चुकी हैं, मीन्स के बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो फैल चुकी है। नेक्स्ट है लव इज इन द एयर बट द एयर इज हाईली पोल्यूटेड, कि जो प्यार है, मैं हवा से प्यार करता हूँ लेकिन जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा आलूदा हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन नो बॉडी इज होली, कि जब हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं तो कोई भी इंसान पाक नहीं रहता, कि हम लोग हर कोई किसी न किसी तरीके से जो पोल्यूशन है वो फैला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है दे हू पोल्यूट सिन अगेंस्ट नेचर, और वो लोग जो आलूदगी को फैलाते हैं वो गुनाह करते हैं, किसके अगेंस्ट, कुदरत के अगेंस्ट गुनाह करते हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने तो खुदा पाक पैदा की है, लेकिन ये हम लोग हैं जो आलूदगी पैदा करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर यू कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियन, कि इससे पहले कि आप लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो, बुद्धिस्ट कहते हो, मुस्लिम्स कहते हो, हिंदू कहते हो, और एनी अदर थियोलॉजी कहते हैं, जो भी आप लोगों के अपने अकीदे हैं उनको कहते हैं, कि आप इससे पहले अपने आप को आप कहते हैं क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं, हिंदू कहते हैं, कोई भी कोई अकीदा और भी है, अगर आप लोग कहते हैं लर्न टू बी ह्यूमन फर्स्ट, ये सबसे पहले आप लोगों को सीखना चाहिए कि क्या आप लोग इंसान भी हैं या नहीं है। पहले अपने मजहब के बजाय आप लोगों को पहले इंसान बनना है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करनी है रीडिंग। फ्रेंड है आप लोगों का जो बुक है वहाँ से ही रीड कर रही हूँ, सबके पास से ही बुक है तो आप लोगों ने भी यहाँ से करना है। पोल्यूशन है आप लोगों का टॉपिक। और रिलीजन, हमारा इस्लाम जो एक मजहब है, इस्लाम इज अ नेचुरल रिलीजन, ये कुदरती मजहब है।
इट लेस स्ट्रेस ऑन प्यूरिटी, ये हम लोगों को पकीज़गी पर जोर देता है, क्लीनलीनेस सफाई पर जोर देता है, डिसिप्लिन नज़्म-ओ-ज़ब्त पर जोर देता है, एंड ऑर्डर इन एवरीथिंग एंड एवरी एटीट्यूड के हर चीज़ में, हर हमारे एटीट्यूड में, रवैये में हम लोगों को नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा करना है, सफाई पैदा करनी है, पकीज़गी पैदा करनी है। पोल्यूशन इज समथिंग कॉन्ट्रेरी कहते हैं बरक्स टू ऑल दीज वैल्यूज, लेकिन जो आलूदगी है ये इन तमाम इक़दार जो ऑलरेडी बताए हैं, पकीज़गी, सफाई और नज़्म-ओ-ज़ब्त, इन सबसे बरक्स है, उल्ट है। इन आवर कंट्री इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम्स, हमारे कंट्री में एक बड़ी अहम प्रॉब्लम्स जो हैं, बिकॉज इट रिलेट्स डायरेक्टली टू ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पोल्यूशन के असरात जो हैं वो ये हैं कि ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट करती है, ह्यूमन की सेहत को, इंसानों की सेहत को और इंसानों की ज़िंदगी को। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की कौन सी है। लैंड पोल्यूशन, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज आर, ये ज़्यादा अहम जो पोल्यूशन है इनमें से लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। ये ज़्यादा ज़मीनी आलूदगी है, हवा की आलूदगी है एंड पानी की जो आलूदगी है वो है। देन अब स्टार्ट करते हैं कि ये होती क्या है, लैंड पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है और वाटर पोल्यूशन क्या है। लैंड पोल्यूशन इंक्लूड्स द केमिकल वेस्टेज, ये जो ज़मीनी पोल्यूशन है इसमें क्या कुछ शामिल है, जो केमिकल होते हैं, वेस्टेज जो हमारे होती हैं उनको कहते हैं लैंड पोल्यूशन के। जो हमारी ज़मीन गंदी होती है एनिमल्स के गॉर्बेज से या किसी भी चीज़ से, उनको कहते हैं, उसकी वजह से जो हमारा लैंड है वो ख़राब हो गया है। ऑफ इंडस्ट्रीज़, किस चीज़ से वेस्टेज आती हैं, इंडस्ट्रीज से, गार्बेज से, गार्बेज जो कूड़ा करकट है उसको कहते हैं। एंड हाउस होल्ड ट्रैश, ट्रैश कहते हैं घरों का कूड़ा करकट जो हम लोग बाहर फेंक देते हैं, उनकी वजह से जो लैंड पोल्यूशन है वो होती है। उसके बाद वी कैन ईज़िली गेट रीड ऑफ दिस पोल्यूशन के हम लोग आसानी से इस आलूदगी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं इफ़ वी रियलाइज इट्स हार्म्स, कि अगर हम लोग इसके नुकसान के बारे में जान सकें। वी मस्ट लर्न टू कीप आवर एनवायरनमेंट, कि हम लोगों को सीखना चाहिए कि अपना माहौल कैसे नीट एंड क्लीन रखें। पब्लिक अवेयरनेस कहते हैं आगाही, उजागर करना, कि अवामी आगाही इन दिस कनेक्शन, इस बारे में कैन प्ले अ वाइटल रोल, एक अहम किरदार अदा कर सकती है। वी मस्ट टीच पीपल हाउ टू डिस्पोज ऑफ देयर गार्बेज प्रॉपरली, कि हम लोग जो लोग हैं उनको सिखा सकते हैं कि वो अपना जो घरों का कूड़ा करकट है वो कैसे प्रॉपरली जो है वो फेंकें। एयर पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय गैसेस। अब उसके बाद लैंड पोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ से वो आता है, इंडस्ट्रीज़ के वेस्टेज से आता है, घरों का कूड़ा करकट जो होता है, इनसे तो हम लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि लोगों को सबक दें कि जो घरों के या इंडस्ट्रीज़ के गार्बेज हैं वो प्रॉपरली फेंके जाएँ। उसके बाद है एयर पोल्यूशन इज़ मेनली caused by gases, smoke and chemicals the industries डिस्चार्ज कहते हैं हारिश करना, कि एयर पोल्यूशन कहाँ से, किसकी वजह से आती हैं, गैसेस की वजह से, धुएं की वजह से, एंड केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने काम करते हुए वो खारिज करते हैं धुएं इनटू द एटमॉस्फेयर, जो अब हवा में छोड़ देते हैं, उसकी वजह से जो एयर है हमारी पोल्यूट हो जाती है। Although the industrialism has given us many benefits, के बेशक हम लोगों को इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी देती हैं, इट हैज़ प्रूव्ड अ प्लाइट कहते हैं मुसीबत को, इन मैरी डिस्गाइज, के खूबसूरत भेस में ये मुसीबत का बायस भी बनती है। द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर इन्फ्लिक्टिंग कहते हैं डाल रही हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स असरात ऑन ह्यूमन हेल्थ, यही इंडस्ट्रीज़ इंसानों की सेहत पर काफ़ी बुरे असरात डाल रही हैं। वी कैन चेक
एयर पोल्यूशन बाय मेकिंग सर्टेन स्ट्रिक्ट लॉज, कि हम लोग इस एयर पोल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं सख्त कानून बनाकर, एंड बाय एनफोर्सिंग कहते हैं नाफिज करना, देन इन थ्रू लेटर एंड स्पिरिट, के उन यहाँ पर एक अच्छी स्पिरिट जो है वो नाफिज करके हम लोग इससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। द थर्ड काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ वाटर पोल्यूशन। जो तीसरी किस्म है पोल्यूशन की वो है वाटर पोल्यूशन। इट इज़ मोस्ट डेंजरस एंड इवन फैटल। फैटल कहते हैं मुहलिक, फॉर मैरिन कहते हैं समुद्री लाइफ के, जो समुंदर में चीज़ें होती हैं, फ़िश वगैरह जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ये वाटर पोल्यूशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। फिश विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड इज़ बैडली अफेक्टेड बाय वाटर पोल्यूशन, कि सबसे ज़्यादा जो फ़िश को नुकसान पहुंचता है, जो हमारी खुराक का एक बहुत अहम जुज़ है, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वाटर इज़ लाइफ, के पानी ज़िंदगी है। इफ़ इट इज़ इम्प्योर कहते हैं आलूदा हो जाना। इट लाइफ इट सेल्फ विल बी ऑन स्टे कहते हैं ख़तरा, कि अगर ये आलूदा हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। द गार्बेज एंड द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज आर थ्रोन इनटू कैनल्स, रिवर्स एंड द सीज, के जो घरों के कूड़ा करकट होता है और फैक्ट्रीज़ की जो वेस्टेज होती हैं वो पानी में फेंक दी जाती हैं, कैनल्स में, रिवर्स में और समुद्रों में। दिस प्रैक्टिस इज़ डेंजरस, ये जो हम लोग काम करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड मस्ट बी चेक विद आयरन हैंड्स, और इनको चेक करना चाहिए। अनदर काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ नॉइस पोल्यूशन। एक और किस्म जो है पोल्यूशन की वो है नॉइस पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी। एक्सेसिव कहते हैं ज़्यादातर। यूज़ ऑफ हॉर्न्स डैमेजेस आर ईयर ड्रम, के हमारे कान के पर्दे को ज़्यादा, जो तेज़ हॉर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारे कान को। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सच एन एनवायरनमेंट कैन मेक अस डेफ, कि अगर लगातार इस तरह की हम लोग आवाज़ें सुनेंगे तो हम लोग बहरे भी हो सकते हैं। हाई पिच्ड लाउड म्यूजिक एंड प्रेशर हॉर्न्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन, के ऊंची आवाज़ में गाने सुनना और जो हॉर्न्स होते हैं ये दो मेन टाइप्स हैं इस पोल्यूशन को बढ़ाने की। दिस कैन बी चेक बाय इम्प्लीमेंटिंग कहते हैं नाफिज करना, स्ट्रिक्ट लॉज, कि ये भी पोल्यूशन जो है वो चेक की जा सकती है सख्त कानून नाफिज करके। अनदर इनविजिबल बट क्रिटिकल एंड क्रूशियल, कि एक और छुपी हुई लेकिन अहम टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ मॉरल और मेंटल पोल्यूशन, की एक अखलाकी और जहनी पोल्यूशन है हम लोगों की, कि हम लोगों का जो जहन है वो अच्छा नहीं है। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस फू कहते हैं दुश्मन को, फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत की ये बहुत बड़ा दुश्मन है। ओनली द रिलीजियस कमांडमेंट्स कहते हैं अहकामात, कि सिर्फ मजहबी अहकामात, सेल्फ रियलाइजेशन, के खुद की जो खुद को जानना, एंड फियर ऑफ अल्लाह कैन चेक दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन, और अल्लाह ताला का खौफ हम लोगों को सिर्फ इस चीज़ से बचा सकता है। बीइंग मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान, के मुसलमान होना और पाकिस्तानी होना, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रूट आउट कहते हैं जड़ से उखाड़ फेंकना ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, के हम लोगों का ये फ़र्ज़ है ऑफ बीइंग मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज़, के हम लोग इन जैसी तमाम पोल्यूशन जो है उनको जड़ से उखाड़ फेंकें। ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड मेक आवर एनवायरनमेंट सेफ फॉर अस, और हमारा अपना माहौल जो है उसको सेफ बना सकें, अपने माहौल को अच्छा बना सकें। सो ये था हम लोगों का टॉपिक पोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो पोल्यूशन है वो कैसे आती है और उनके साथ कैसे निपटा जा सकता है। पोल्यूशन की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा आज, ठीक है। उसके बाद कोटेशंस हम लोगों ने पढ़ी कि हम लोग कौन कौन सी कोटेशंस उसमें ऐड कर सकते हैं। ये जब आप लोग कोटेशंस लिखते हैं तो लिखते हैं समवन सेड, देन एक लाइन छोड़ के उसके बाद हम लोग स्पेस छोड़ते हैं साइड पे। तो सो आज के लिए इतना ही, कल के लिए मिलते हैं
इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।